हेलो बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको श्रेणी क्रम समूहन का व्यंजक बताया था और ये भी बताया था कि श्रेणी क्रम समूहन होता क्या है। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे समांतर क्रम समूहन के विषय में। देखो इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो प्रतिरोध होता है ना, जैसे देखो ये पहला प्रतिरोध हो गया, ठीक है। इसके नीचे हम एक दूसरा प्रतिरोध बना लेते हैं, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया, ठीक है। और इसके नीचे हम एक तीसरा प्रतिरोध बना लेते हैं। अच्छे से बात को समझना, काफी आसान तरीके से मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखो तो यहां मैंने 3 प्रतिरोध ले लिया। मैं करूंगा क्या, जैसे तीनों का इधर जो बायां साइड है, देखो इसका बायां साइड, इसका बायां साइड और इसका बायां साइड एक साथ कनेक्ट कर दिया मैंने। और जो दाहिना साइड है ना तीनों का, उसको एक साथ कनेक्ट कर दो। जैसे देखो इसका इधर, इसको इससे लाके इसके सिर में आगे मिला दीजिए और इसको यहाँ से ऐसे ऊपर कर लीजिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, और इसे हम एक सेल से बैटरी से जोड़ देंगे। ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, ठीक है। अब बात को अच्छे से समझिएगा। देखिए समांतर क्रम में होता क्या है कि आपके पास जितने भी प्रतिरोध होंगे ना, सभी के दाहिने छोर को एक साथ और बाएं छोर को एक साथ जोड़ दिया जाता है, तो इसे हम समांतर क्रम समूहन कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा में लिखेंगे कि जब सभी प्रतिरोधों के बाएं छोर को एक साथ और दाहिने छोर को एक साथ जोड़ दिया जाता है, तो इसे हम समांतर क्रम समूहन कहते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वोल्ट V, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ से करंट सप्लाई होना हुआ शुरू। जैसे यहाँ से करंट जो है ऐसे करंट जा रही है, ठीक है। करंट ये जो जा रही है, देखो यहाँ से होते हुए करंट ऐसे आएगी, फिर यहाँ से करंट ऐसे ऊपर जाएगी। करंट को हम I से सूचित करते हैं, ठीक है। विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं। अब यहाँ ये जो करंट आ रही है, अच्छे से समझना, इस पॉइंट का मैं नाम A रख देता हूँ, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम मैं B रख देता हूँ, ठीक है। अब ये जो करंट जा रही है आएगी, चलो करंट यहाँ तक आई। अब यहाँ से करंट को आगे जाने का कितना रास्ता है, 3 रास्ता है। मतलब हमारा कुछ करंट जो है वो ऐसे ऊपर से होके निकल जाएगा, कुछ करंट इधर बीच से होके निकलेगा और कुछ करंट इस नीचे वाले रास्ते से होके निकलेगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ से हमारा जो करंट है ना, ये जो करंट जा रही है वो यहाँ से कितने भागों में बढ़ जाएगी, 3 भागों में बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखो तो करंट को हम I से सूचित करते हैं ना, तो चलो या इस रास्ते से जो करंट गई उसको हम I1 नाम दे देते हैं, इस वाले करंट को हम I2 लिख देते हैं और इस वाले करंट को हम I3 लिख देते हैं, ठीक है। फिर बात समझिए, करंट जो होता है उसका SI मात्रक एम्पियर होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ से 30 एम्पियर करंट ले जा रहा हूँ, 30 एम्पियर, ठीक है। तो ये जो 30 एम्पियर करंट जा रही है वो यहाँ से फिर कितने भागों में बटेगी, 3 भागों में। तो सभी से 10 10 10 जाएगी करंट, तो 10 एम्पियर इससे, 10 एम्पियर इससे, 10 एम्पियर इससे, ठीक है। अब देखो, अब ये करंट इधर से ऐसे होते हुए इस प्रतिरोध को पार करते हुए ऐसे इधर आएगी, कहाँ पे, B पर। फिर ये वाली जो करंट है वो भी ऐसे जाते जाते फिर वो भी आके कहाँ मिलेगी, B पर। ये वाली जो करंट है ये भी ऐसे इस रास्ते से पार होकर के और ये भी यहीं पे B पे आएगी। मतलब यहाँ पे जो 3 करंट हमारा 3 हिस्सा में बढ़ रहा है, वो तीनों करंट फिर आगे जाकर के फिर मिल जाएगा आपस में। तो मान लो कि अगर 30 एम्पियर करंट मैं सप्लाई कर रहा था, तो 10 इससे, 10 एम्पियर इससे, 10 एम्पियर इससे अलग अलग हो गया। लेकिन फिर वहां जा करके तो 10 10 20 और 10 फिर तो सब आपस में मिल जाएगा ना। मतलब यहाँ पर क्या है कि हमारा जो करंट जिस रूप में पहले था, फिर ये तीनों मिल करके इकट्ठा हो करके फिर उतना ही हो जाएगा। मतलब क्या, I। फिर यहाँ पे हमारा करंट क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। और यहाँ से वो करंट जैसे ही यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से होते हुए वो यहाँ पे अपना निगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएगा। मतलब देखो समांतर क्रम में है यही कि यहाँ से करंट 3 हिस्सा में बढ़ जाएगा, फिर आगे जाकर के तो वो इकट्ठा ही हो जाएगा, फिर I का रूप ले लेगा, ठीक है। अब इसे हम भाषा में कैसे लिखेंगे तुम नोट कर लेना, मैं बोल देता हूँ। देखो तो माना कि विद्युत धारा I है, विद्युत धारा जैसे ही A बिंदु पर पहुंचती है वो 3 भागों में बढ़ जाती है, I1 I2 और I3। I1 करंट जो है वो R1 प्रतिरोध से होके, I2 करंट R2 प्रतिरोध से होके
और I3 करंट जो है वो R3 प्रतिरोध से होकर बहती है, ठीक है। और बिंदु बी पर ये जो तीनों करंट है ना, ये तीनों करंट बिंदु बी पर जा करके फिर आई में वापस चेंज हो जाती है, ठीक है। ये हमारा अपना भाषा हो गया। अब बच्चों देखिए यहाँ पर अब हम चलेंगे ओम के नियम से। ओम के नियम, तो बच्चों ओम के नियम से आप फॉर्मूला जानते हो, यहाँ पे साइड में देखो V बराबर IR, ये फॉर्मूला होता है ओम के नियम से। हमें यहाँ पर मतलब किससे है, हमें यहाँ मतलब I से है कि हमारा जो I करंट है ना वो कितने हिस्से में बढ़ रहा है, 3 हिस्से में। तो यहाँ से जब तुम I को अलग करोगे तो देखो V इज इक्वल टू, अगर हम R का वैल्यू I का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो R जो गुना में इधर लाओगे तो ये बटे के नीचे आ जाएगा। तो हमारा I का फॉर्मूला क्या आ गया, I इज इक्वल टू V बाई R, और इसी फॉर्मूले का यूज करके अब हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। तो देखो बच्चों, तो I इज इक्वल टू V बाई R। अब ये I करंट कितने हिस्से में बटा है, 3 हिस्से में, I1 I2 I3। हम तीनों का निकालेंगे वैल्यू, I1 I2 I3। तो बच्चों I का क्या फॉर्मूला है, V बाई R। सब में तुम उतना लिख लो, V बाई R, V बाई R और V बाई। तो तुम यहाँ पे ध्यान दो कि हमारे जो I1 करंट है ना वो किस प्रतिरोध से होके जा रहा है, R1 से, I2 R2 से और I3 R3 से। तो I1 है तो ये R1 प्रतिरोध से जा रहा है, I2 है तो ये R2 प्रतिरोध से जा रहा है, I3 है तो ये R3 प्रतिरोध से जा रहा है। तो काफी अच्छे से समझ रहे होंगे। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे चूंकि मतलब इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, चूंकि अब यहाँ पे हमारा ये जो I1 है, ये जो I2 है और ये जो I3 है, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों जब आपस में जा करके मिलेगा तो फिर क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ जितना भी करंट था, अगर मान लो कि 30 एम्पियर करंट है तो 10 10 20 10 30, तो 10 10 है, लेकिन फिर जब मिलेगा तो 30 हो जाएगा ना। तो बस उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो I1 है, I1 V बाई R1 प्लस I2 V बाई R2 प्लस I3, तो I3 कितना, V बाई R3 इज इक्वल टू I। तो I का फॉर्मूला क्या है यहाँ से, V बाई R, V बाई R। अब तुम यहाँ पे देख रहे हो कि V तीनों में है, तो मैं यहाँ से V को कॉमन ले लूंगा। तो V जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से तो V कॉमन हो गया, तो ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 बाई R1 प्लस V कॉमन है तो 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है, बराबर में V बाई R। तो यहाँ V से आपका V जो है वो हो जाएगा कैंसल। तो इसलिए हम इसको सजा के लिख लेंगे, ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 बटे R। तो 1 बटे R इज इक्वल टू, इधर क्या है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो बच्चों ये जो है अपना समांतर क्रम समूहन का व्यंजक है। तो तुम काफी अच्छे से समांतर क्रम समूहन का फॉर्मूला पता कर लिए, इसे हम कैसे लाएंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैं 2 मिनट आपको डिफरेंस बता देता हूँ। श्रेणी क्रम में हम लोगों ने क्या देखा था कि पहला का बायां दूसरे के दाएं से, इसमें बायां और दायां का कॉम्बिनेशन चलता है, प्लस माइनस। तो इसमें क्या बढ़ता है, इसमें यहाँ पे जो भी होता है ना, विभव, ये आगे चल के 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का V1 और इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का V2, और ये प्रतिरोध R1 R2। तो देखो श्रेणी क्रम में जो है ना, ये V जो है ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, V1 प्लस V2, या 3 हिस्से में रहे तो V3। और समांतर क्रम में ना कौन बढ़ता है, I बढ़ता है। हमारा करंट 3 हिस्सों में बढ़ गया। अगर तुम प्रतिरोध जितना ज्यादा रखो तो उतने हिस्सों में बढ़ेगा, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में V से चलना है और समांतर क्रम में तुम्हें I से चलना है, ठीक है। यदि आप श्रेणी क्रम समूहन वाला ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपका ये जो डाउट है ये भी क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा आपको कि श्रेणी क्रम समूहन का हम यूज कहाँ पे करते हैं और समांतर क्रम समूहन का यूज कहाँ पे करते हैं, और इस पे कुछ प्रश्न भी होते हैं न्यूमेरिकल्स, उनको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद।